सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 49। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? ए. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में नव प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी. 2018 तक देश में हर घर में बिजली उपलब्ध कराना। सी. एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, सौर, वायु एवं ज्वारीय शक्ति संयंत्र स्थापित करना। डी. विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 2. हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? ए. रूबल, बी. लैंड, सी. भारतीय रुपया, डी. रेनमिनबी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 3. एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। ए. आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। बी. यौन कर्मियों सेक्स वर्कर्स को उनके पेशन से मुक्त करने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। सी. मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। डी. बंधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक्समान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा। 2. यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 5. निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं? 1. नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। 2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। 3. NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 6. स्टैंड अप इंडिया स्कीम संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. इसका प्रयोजन SC सेंट एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। 2. यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 7. भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ए. बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, बी. पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, सी. बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, डी. नई शिक्षा नीति। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 8. निम्नलिखित में से कौन सा से भारत सरकार के हरित भारत मिशन ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करते हैं? 1. पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद्वारा हरित लेखाकरण ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। 2. कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुनिश्चित हो।
3. वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन, अडैप्टेशन एवं न्यूनीकरण, मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। उत्तर सी। 9. कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। ए. अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बी. बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सी. सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, डी. जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10. गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्य वर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। 2. इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता स्टेक है। 3. इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदन्न की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 2, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी।